हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गुरुकुल। यूपीएससी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाले यूपीएससी 2025 के लिए। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2025 प्रीलिम्स। टू बी एग्जैक्ट, हमारे पास अराउंड 180 डेज हैं। इट मीन्स 6 मंथ्स। आप लोगों को देख के लग सकता है कि दीज 180 डेज आर एनफ for clearing UPSC prelims very easily. The thing is that the answer is yes and no, both. Yes means yeah, you can clear UPSC prelims in 6 months very easily, but the thing is आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए. You have to have a road map, a strategy, because without direction it will lead to nowhere. एंड फॉर दैट मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक कॉम्प्रहेंसिव रोड मैप, एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग यूपीएससी 2025. अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ बिफोर टॉकिंग एनीथिंग टू यू, सो दैट आपको भी पता चले दैट हु इज़ टॉकिंग बिहाइंड द स्क्रीन. माई नेम इज़ आशुतोष राणा. आई हैव गिवन यूपीएससी अटेम्प्ट्स, 4 attempts to be precise. I have qualified all the prelims examination with a comfortable margin. मैंने हर बार अराउंड 15, 20, इवन 30 मार्क्स भी कट ऑफ से ऊपर स्कोर किया है. एंड आई हैव गिवन मेंस इन ऑल माई अटेम्प्ट्स एंड आई हैव गॉन थ्रू इंटरव्यू प्रोसेस ऑल्सो. सो फॉर दैट आई विल से दैट yes, you can trust on me. एंड आफ्टर दैट आई हैव एन एडटेक जर्नी ऑल्सो. मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान एडटेक को ज्वाइन भी किया. करेंटली आई वॉज इन अ एडटेक कंपनी ऑल्सो. एंड मैं नाम नहीं ले सकता, बट आई कैन गिव यू अ हिंट. लाइक आई वॉज इन पीएस स्कोर, आई थिंक यू कैन गेस. आई वॉज अ लीड, आई वॉज अ लीड इन mentorship department of CW Lonely IS. CW Lonely IS, आई थिंक आप इसको डिकोड कर पा रहे होंगे. CW Lonely IS समथिंग वाला, राइट. सो आई वॉज a lead in there, but I started taking a break, and right now I'm on a break because my vision is to give students what they want, what they need, एंड वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ इन अ कॉम्प्रहेंसिव मैनर. दैट इज़ वाई आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू इनिशिएटिव, सो दैट आप लोगों का कुछ बेनिफिट हो पाए. ओके, बिफोर गोइंग टू द प्रोग्राम, या मैं क्या करने जा रहा हूँ, इससे हम क्या करेंगे आने वाले इन 6 मंथ्स में, आई वुड लाइक कि हम लोगों को ये पता चल जाए कि कितने टाइप के स्टेजेस होते हैं. लाइक प्रीलिम्स है, मेंस है एंड पर्सनैलिटी टेस्ट है. दिस इज़ अ गेम चेंजर बिकॉज यहाँ पे अराउंड अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारी पॉपुलेशन फॉर्म भरती है 5 to 6 लाख, 5 to 6 लाख अगर फॉर्म भरते हैं ना, तो प्रीलिम्स के बाद मेंस में आते आते दे ओनली कम टू अराउंड 10,000. इट मीन्स इट इज़ वेरी कट थ्रोट. बट द थिंग इज़, इसको क्लियर करने के लिए आपके पास मेहनत तो चाहिए ही, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज़ ऑल अबाउट इंटेलिजेंस. दिस इज़ ऑल अबाउट इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस अलॉन्ग विद नॉलेज. ये सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, बट आपको इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस चाहिए. मेंस में व्हाट यू नीड इज़ हार्ड वर्क. बिकॉज अगर आप मेंस लिख रहे हो, इट मीन्स आपके पास स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस और थोड़ा नॉलेज है, बट यहाँ पे आपको हार्ड वर्क चाहिए. यहाँ जाने से पहले दिस इज़ द बिगेस्ट स्टेज. काफ़ी लोग ऐसे हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो, जिनका 3 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ. 4th अटेम्प्ट में ही क्लियर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. राइट नाउ ही इज सर्विंग एज एन IPS ऑफिसर. एंड ऐसी काफ़ी स्टोरीज आपने भी सुनी होगी. बिकॉज ये प्रीलिम्स ना, इट इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस. कोई आपको गाइड कर दे क्या नहीं करना है, एंड दैट इज़ वी विल टारगेट इन अपकमिंग सेशंस. आई होप यू आर क्लियर. बट प्रीलिम्स की स्टेज की अगर हम बात करें, तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर हैं, जिनका इस बार 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट है. तो जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, आई वुड लाइक कि वो कमेंट में बताएं दैट हु ऑल आर हैविंग देयर फर्स्ट अटेम्प्ट इन फ्रेशर्स. एंड सेकंड, रिपीटर्स वो जो शायद 23, 24 या उससे पहले दे चुके हैं, बट उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर अगर हुआ तो बहुत ही कम मार्जिन से हुआ. एंड फ्रेशर वो जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देंगे. अब यहाँ पे दे मे सीम दैट दे आर वेरी डिफरेंट, बट द थिंग इज दे आर वेरी सिमिलर. फ्रेशर्स के साथ बस प्रॉब्लम ये है दैट दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी
एग्जामिनेशन। एंड रिपीटर्स के साथ ये है कि उनको एक्सपीरियंस है बट उसके बाद भी देर इज समथिंग लैकिंग इन देयर प्रिपरेशन, दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू पास द प्रीलिम्स स्टेज, राइट। फॉर दैट हमें सबसे पहले क्या करना होगा बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम, मैं आपको ये बोल दूँ कि आप ये बुक पढ़ लो, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई बुक पढ़ लो, सोर्सेज मैं आपको बता दूँ, और मैं आपको बोल दूँ कि आप ये वाले मॉक टेस्ट लगा लो, ओके ओके, आप ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो। दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी जनरल अप्रोच। मैं अगर आपको बोलूँ कि आप ये मॉक टेस्ट लगा लो, देन हाउ डू यू नो आप लैग कहाँ पे कर रहे थे, स्पेशली रिपीटर्स एंड फ्रेशर की भी बात करें तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें आपको और एग्जामिनेशन को एक मैप करना है कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, देर आर 100 क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स स्टेज 2024 का आप पेपर उठाओ। 2024 के पेपर में आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके कुछ भी एक मार्क्स आ जाएंगे, ओके, मार्क्स आ जाएंगे और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पता चल जाएंगे आपको कि आपने कितना अटेम्प्ट किया एंड आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है। देन यू हैव टू मैप कि जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, लाइक अगर फ्रेशर्स की मैं बात करूँ, उन्होंने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो ज्योग्राफी में वर दे एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट। एंड अगर उन्होंने इन्वायरमेंट नहीं पढ़ी है देन दे विल नो कि उन्हें इन्वायरमेंट पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटर्स के साथ सेम है, वो आप क्वेश्चंस लगाएंगे एंड देन आफ्टर सॉल्विंग द यूपीएससी पीवाईक्यू, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट वाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ होल पेपर, एंड देखेंगे कि कहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। देन हम आगे की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। पहले स्ट्रैटेजी बना के फॉलो नहीं करेंगे, पहले हम लूप होल्स ढूंढेंगे, राइट। उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, आफ्टर मैथ हम देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आप पेपर सॉल्व करोगे एंड दिस यू हैव टू डू विद इन 4 to 5 डेज। ये वीडियो आने के 4 से 5 दिन में आप इसको कर लो, सो दैट, और एक चीज़ और है, इनर्शिया होगा आपको बहुत ज़्यादा कि आप सोचोगे पढ़ के करूँ, ये चीज़ मत करना, बिकॉज इन यूपीएससी आई एम टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आप सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हो, ओके। तो कभी भी आपका ये जो रीडिंग वाला स्टेज है, लर्निंग वाला स्टेज है, इट विल नेवर एंड। इवन आप सर्विस में आ जाओगे तो भी आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पता होंगी, बिकॉज करंट अफेयर्स इज चेंजिंग एवरी डे, राइट। सो आपको बस 1 दिन लेना है, 2 दिन लेना है, बेसिक रीड करके जस्ट गिव द टेस्ट एंड देखो कि क्या प्रॉब्लम है। करना कैसे है, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल आपके 50 करेक्ट क्वेश्चन हो गए, मीन्स 100 मार्क्स हो गए, राइट। इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मेन चीज़ है आपको इनकरेक्ट और नॉट अटेम्प्टेड पे, कि कितने क्वेश्चन थे जो आपके इनकरेक्ट हुए और कितने क्वेश्चन थे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। ये बहुत कम होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी लेस, इट शुड बी अराउंड 10 मैक्स अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं अपनी बात करूँ, किसी किसी का 14-15 भी हो सकता है, लाइक 85 to 90 के बीच में तो होना ही चाहिए अटेम्प्ट आपका। आई एम नॉट टॉकिंग कि आप इसको पत्थर की लकीर समझ लें, बट दिस इज़ द आइडियल वे कि 85 to 90 के बीच में होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए अटेम्प्ट, ओके। वो मैं आगे वाले सेशन में बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। इनकरेक्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इनकरेक्ट क्वेश्चन हम अभी क्या करते हैं, मॉक लगाते हैं, देखते हैं हमारे कितने सही हुए कितने गलत हुए। फॉर एग्जांपल 50 सही हुए, 30 गलत हुए, हमने देखा 100 यहाँ से हो गया, -20, 80 मार्क्स आ गए, लेट्स डू इट, अदर पेपर, दूसरा पेपर चालू कर देंगे। दिस इज़ नॉट द वे, आप कभी इंप्रूव नहीं करोगे। एंड दैट इज़ वाई आपने देखा होगी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके मॉक्स में दे आर स्कोरिंग 100, 120, 130, इवन दे आर द टॉपर ऑफ दैट मॉक टेस्ट सीरीज, बट इन द एंड इन यूपीएससी दे मिस द बस, ठीक है। तो ये क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, आपको इनकरेक्ट क्वेश्चंस की मैपिंग करनी होती है। यू हैव टू मैप द क्वेश्चंस, ठीक है, मैपिंग करनी होती है। कैसे करनी होती है, लेट मी टेल यू। पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा था, लाइक एग्जाम्पल आया पॉलिटी में क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से, फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था। अगर पढ़ा था, पढ़ने के बाद कभी कभी क्या होता है कि आपने पढ़ा था और एग्जाम में आप बैठे और आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो था बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इट मीन्स यू हैव लर्न दैट क्वेश्चन बट आप उसको रिकॉल नहीं कर पाए। सो ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपने पढ़ा था उसके बाद भी आप रिकॉल नहीं कर पाए। तो किसके अंदर आता है वो, LOR। LOR मीन्स क्या होता है, दैट लैक ऑफ रिविजन। आई वुड कॉल इट लैक ऑफ रिकॉल because recall is active, revision is passive, but I'll explain in the later videos कि दोनों में difference क्या होता है।
लैक ऑफ रिवीजन मीन्स कि आपने शायद वो टॉपिक बस ऊपर से देख लिया था या आपको वो याद नहीं आया, इट मीन्स आपको वो दोबारा जाके पढ़ना पड़ेगा। तो पहला मैपिंग कैसे हो गया, तो जो मान लो अगर क्वेश्चन नंबर 5 वॉज रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, तो उसके आगे आप लिख दोगे LOR, लाइक 1 2 3 4 5 था, तो 5 के आगे आप लिख देंगे LOR। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन थे जो रिवीजन मांग रहे हैं और आप रिवीजन करोगे। अभी क्या होता है, आप पेपर लगाते हो और आप वापस से जाके बस रिवाइज कर लेते हो सकता है सारे क्वेश्चन रिवीजन की वजह से गलत नहीं हुए। ओके, तो फर्स्ट टाइप इज लैक ऑफ रिवीजन। सेकंड क्या हो सकता है कि आपने पढ़ा था, रिकॉल भी हो गया, बट आपने जो क्वेश्चन था वो ढंग से रीड नहीं किया। राइट, मतलब आप प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़ के आए थे, आपको रिकॉल भी था सारी पावर्स, बट जो क्वेश्चन था वो करेक्ट बोल रहा था या फिर नॉट करेक्ट, आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, बट आपने उसको करेक्ट कर दिया, करेक्ट समझ के लगा दिया। या फिर इस टाइप का कुछ भी हो सकता है जहाँ पे बीच में एक्सट्रीम वर्ड आ गया, बट आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका रीड केयरफुली। सेकेंड आपकी जो टाइप है वो क्या है, रीड केयरफुली। इसी को बहुत लोग सिली मिस्टेक भी बोलते हैं, सिली मिस्टेक्स, कि आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, करेक्ट को नॉट करेक्ट पढ़ दिया, OMR गलती से फिल कर दी, दीज आर रिलेटेड टू रीड केयरफुली। अभी हम OMR पे नहीं जाएंगे, विल स्टिक टू द इनकरेक्ट क्वेश्चन। देन थर्ड टाइप इज रैंडम। रैंडम मतलब आपने पढ़ा था सब कुछ अच्छे से, स्टैटिक आपका कवर था, ओके, एंड उसके बाद भी क्वेश्चन आया और आपने देखा कि लर्नड है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक आ गया जो आपको नहीं पता था, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुर्स रीजन आ गया है ना, कुर्स रीजन ये न्यूज़ में चल रहा है, बट मे भी हो सकता है कि आपने ये पढ़ा नहीं। अब कुर्स रीजन न्यूज़ में है और वो ऑब्वियस बात है आपने पढ़ा नहीं, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको दो तरीके से बांटेंगे। पहला जो नहीं पढ़ा है, एक होगा रेलेवेंट और एक होगा नॉट सो रेलेवेंट। आई एम नॉट टॉकिंग कि इरेलीवेंट होगा, बट नॉट सो रेलेवेंट। अब जैसे कुर्स रीजन है, इट इज़ रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्पेशली जो अभी वॉर्स वगैरह चल रही हैं, तो वो रेलेवेंट है और ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, नागोर्नो काराबाख वगैरह पूछा है। देन देर आर हाई चांसेस कि कुर्स रीजन भी पूछा जा सकता है, तो वो रेलेवेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने लर्न नहीं किए, जैसे एग्जाम्पल है एंशिएंट इंडिया के या फिर मेडिवल इंडिया के। कोई रैंडम फैक्ट आ गया जो ना तो RS शर्मा में था, ना ही आपका न्यू NCERT में है, ना ही आपकी तमिलनाडु में है, और कहीं और उपिंदर सिंह से आ गया है या किसी एक बड़ी स्टैंडर्ड बुक से आ गया है। अब उस एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट सो रेलिवेंट। आपको बस क्या करना है, उसका सोल्यूशन देख लेना है जो आपके टेस्ट सीरीज़ के सोल्यूशन में आपको मिला हुआ है, एंड स्पेशली वो जो रिपीटेड थीम से है, लाइक अगर विजयनगर एम्पायर से है, बुद्धिज़्म से है, जैनिज़्म से है, वैदिक कल्चर से है और इंडस वैली से है, तो आप उसको देख लो, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट पार्ट। ठीक, एंड देन थर्ड जिसको हम इसी को बोलते हैं रैंडम, जो आपका लर्न नहीं था और ज़रूरी भी नहीं है एग्जाम के लिए, दैट इज़ योर रैंडम। ओके, तो अब आपने ये मैप कर लिया, मैप करके आपने 3-4 तरीके के टाइप्स ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन देखे, एंड उसके बाद जो आता है वो आता है एलिमिनेशन। ये जो फर्स्ट टाइप है ना, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर एलिमिनेशन, ये सिर्फ नॉलेज है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। ये आपका एलिमिनेशन है, दिस इज़ अ होल ट्रिक, दिस इज़ इंटेलिजेंस, दिस इज़ अ स्किल, ये डेवलप करनी पड़ेगी और हम आने वाले सेशंस में इसको डेवलप करेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो अभी तक हम बात करते हैं कि ओनली वाले गलत हो जाते हैं, ऑल वाले गलत हो जाते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, पॉलिसीज़ की, तो ये आपको देखना पड़ेगा पिछले 2023 से 24, मतलब अगर 2 साल की हम बात करें, इवन अगर आप CDS की भी बात कर लो जो UPSC कंडक्ट कराता है, द नेचर हैज़ चेंज अ लॉट। पिछले 2 साल में UPSC में ऑल वाले सही भी हो रहे हैं और ओनली वाले भी सही हो रहे हैं। साइंस एंड टेक में जनरल स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं। इट मीन्स कि क्या है, कुछ चेंज हुआ है। वो चेंज क्या हुआ है हम जब पेपर डिस्कस करेंगे, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। और क्या अब एलिमिनेशन चल रहा है? यस, एब्सोल्युटली चल रहा है। बट क्या पुराना एलिमिनेशन चल रहा है? नो, पुराना एलिमिनेशन नहीं चल रहा है। अब हम कुछ नया चल रहा है। ठीक है, सिंपल अगर एक वर्ड में बताऊं, अभी पहले हम एलिमिनेट करते थे, पहले एलिमिनेशन चलता था, अभी सिलेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो पहले आपने देखा होगा एलिमिनेशन ट्रिक्स, राइट नाउ अभी सिलेक्शन ट्रिक है। वो क्या है, कैसे है, सिलेक्शन क्या होता है, आई टेल यू इन अपकमिंग सेशंस। काफ़ी डिटेल में एक सेशन होगा, कमेंट में आप करके बताना, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई मेक अ होल वीडियो आउट ऑफ दैट। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन कि एलिमिनेशन से कौन से सही हो सकते थे, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब जब ये आप देख लोगे एंड आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा किस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए हैं, मान लो सबसे ज़्यादा LOR हुए हैं,
देन आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वाले में कोई भी क्वेश्चन LOR से गलत नहीं होना चाहिए। रीड केयरफुली से गलत हो जाए चलेगा, रैंडम से गलत हो जाए चलेगा, एलिमिनेशन से चलेगा, बट LOR से गलत नहीं होना चाहिए। एक बार ये सही कर लिया, अब जब अगला टेस्ट देंगे, अगले टेस्ट में आप फिर से मैप करोगे और देखोगे LOR से गलत नहीं हुआ बट रीड केयरफुली से गलत हुआ। देन नेक्स्ट टेस्ट में आप रीड केयरफुली से एक भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद एलिमिनेशन वाला ऐसे ही करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ अभी, जैसे हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग कि 50 क्वेश्चन सही थे, 30 क्वेश्चन गलत थे, मतलब 100, 20, 80 था। कट लग रहा है ना बहुत कम नंबर है, बट अगर आप सिर्फ कुछ मत करो, इस 30 में अगर आपने 15 भी सही कर लिए इनकरेक्ट वाले, तो आपके 65 सही हो जाएंगे। 65 सही हो जाएंगे, इट मीन्स आपके हो जाएंगे 130 मार्क्स, 15 गलत हो जाएंगे, इट मीन्स 10 आपके 120 हो गए। 15 क्वेश्चन इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इवन 10 क्वेश्चन आपको कट ऑफ के काफ़ी ऊपर पहुंचा देंगे, राइट। सो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। द थिंग इज इट इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, इट इज़ ऑल अबाउट लॉजिक्स। वो कैसे होगा, क्या होगा, आई विल टेल यू, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैपिंग करनी कैसे। तो इसके लिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ, कि ऑलरेडी एक इनिशिएटिव मैं चला रहा हूँ, सो आई वुड लाइक कि आप लोग भी इसमें ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेंबर ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 82, इससे ज़्यादा हो चुके हैं अभी के टाइम पे प्रेजेंटली। गुरुकुल UPSC करके चैनल है टेलीग्राम पे, मैं इसमें डाल देता हूँ। इसमें क्या क्या होगा मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे डेली आपको टारगेट मिल रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें 23 नवंबर जो आने वाला है, तो उसका टारगेट ये है कि आपको नेक्स्ट वीक में ये सारे टारगेट्स कंप्लीट करने। ज्योग्राफी से कंपोजिशन, तो आपका बेसिकली स्टैटिक वाला भी कवर्ड हो गया। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे करंट अफेयर का भी कवर है। स्टैटिक का टारगेट मिल गया, करंट अफेयर का टारगेट मिल गया। इसके बाद इसमें क्या होता है, टेस्ट होता है, स्टैटिक का टेस्ट होता है और साथ में करंट अफेयर का भी टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद फिर क्या होता है, डिस्कशन होता है, ठीक है। एंड अभी बिकॉज मेंस दूर है, ठीक है, प्रीलिम्स अभी टाइम है, तो अभी हम मेंस भी डिस्कस करते हैं। अभी हम इसमें लाइव आंसर राइटिंग भी करते हैं, इवन ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। हम लाइव आंसर राइटिंग से ज़्यादा हम फोकस करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस पे, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके बाद हम एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स की बात करूँ, अगर मैं 2-3 प्रॉब्लम्स की बात करूँ, जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है दैट इज़ योर गाइडेंस, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, गाइडेंस के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डेली डिसिप्लिन की, ठीक है। थर्ड चीज़ की अगर हम बात करें तो वो आती है रोड मैप या फिर स्ट्रैटेजी की। फोर्थ प्रॉब्लम की अगर हम बात करें वो आती है सोर्सेस की, ठीक है। तो इन सब का एक सोल्यूशन आपको मिल रहा है। गाइडेंस विल बी माई सेल्फ ओनली, है ना। डेली डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे आपको टारगेट्स मिल रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। रोड मैप की बात करें तो एक मैक्रो रोड मैप है हमारे पास ऑलरेडी। सोर्सेज आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, वो भी मेरे थ्रू आपको सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। डेली डिसिप्लिन आएगा कैसे, टारगेट तो दे दिया, ठीक है, बट उसके बाद भी डिसिप्लिन नहीं आता। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, उसके लिए यहाँ पे आपको, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आई होप यू कैन सी, यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि जितने भी इसमें स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो कंप्लीट जो भी उनका टारगेट होता है डेली का, वो उसको यहाँ पे उन्हें डालना पड़ता है कि लाइक कंप्लीटेड ओशन एंड रिसोर्सेज, इकोनॉमी, करंट अफेयर, आइसोलेशन, एयर मास, तो जो भी आप कर रहे हो डालोगे। एंड अगर नहीं भी कर पा रहे हो, देन आपको ये नहीं करना है कि आप कर नहीं पाए तो इट इज़ अ बैड थिंग, मे भी कोई प्रॉब्लम थी, तो आपको ये लिखना है, सॉरी सर टुडे आई कुडंट अचीव माई टारगेट, तो आप ये लिख दो। लाइक अगर आप स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो स्टूडेंट आदर्श श्रीवास्तव ने लिखा है, सॉरी सर टुडे आई कुड नॉट अचीव माई टारगेट, दैट इज़ द थिंग। अरुणिमा ने लिखा है, कुडंट स्टडी मच टुडे, ओनली डन विद IR स्मार्ट क्विज। तो बेसिकली यू हैव टू बी ऑनेस्ट। मेन चीज़ क्या है, आपको ऑनेस्ट रहना है। और बिकॉज यहाँ पे पीयर ग्रुप है ना, यहाँ पे पीयर ग्रुप है, तो आपको एक कंपटीशन होता है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, ठीक है। तो आई होप ये जो इनिशिएटिव है ये आपको हेल्प करे। एंड लेट मी टेल यू, प्रीलिम्स आपका मैं नहीं रुकने दूंगा। एंड अगर प्रीलिम्स आपका नहीं रुका तो मेंस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विल गाइड यू इन दैट ऑल्सो। हम ऑप्शनल का भी कुछ लेके आएंगे फ्यूचर में, बट फॉर दैट ज्वाइन द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दैट, सो दैट हम कंटिन्यू कर पाए, सपोर्ट माई सेल्फ। एंड there is only and only one dream and one task that I want to do, that provide you with guidance in a really affordable manner
एंड आपका एटलीस्ट प्रीलिम्स क्लियर करा दूँ मैं, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, थैंक यू गाइस।